मूवी की शुरुआत एक छोटी बच्ची जिसका नाम समंथा है उसके फील्ड पर खेलने से होती है, जो वहाँ से एक फ्रॉक को कप में कैद करके अपने डैड को दिखाने लाती है। कुछ सालों बाद समंथा के डैड मैकेंजी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिस वजह से समंथा अब हर वक्त लाइमलाइट में रहती है। देखते ही देखते वो बहुत खूबसूरत टीनेज गर्ल में ग्रो करती है, जिसे हर वक्त ग्रेसफुल लगना है और अपने बेस्ट मैनर्स में रहना है। समंथा को हर टीनेजर की तरह पार्टीज और क्लब्स बहुत पसंद होते हैं, मगर प्रेसिडेंट की बेटी होने की वजह से मीडिया हर वक्त उस पर नजर रखे बैठी थी, जिस वजह से वो कहीं नहीं जा सकती। लेकिन प्रेसिडेंट की बेटी होने के बहुत फायदे भी हैं, जैसे वो दूसरे ममालिक वेकेशंस के लिए जाती है तो उसे कल्चर के लोगों से मिलती है और बहुत से लोगों की माली इमदाद भी करती है। एक दिन उसकी सेक्रेटरी लिज उसे उसका स्केड्यूल बता रही थी, जब समंथा उससे कहती है कि उसे बस फ्रीडम चाहिए, जिस पर लिज मुस्कुराकर उसे समझाती है कि ऐसा मुमकिन नहीं और उसे अपने बेहतरीन मैनर्स में मीडिया के सामने जाना होगा। समंथा इन सब चीजों से बहुत परेशान होती है। एक रात जब वो चुपके से चॉकलेट केक खाने आती है तो वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं। वो दोनों मिलकर एक फादर डॉटर टाइम एंजॉय करते हैं और समंथा उन्हें कहती कि वो कॉलेज जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है और ये भी कि वो अकेले कॉलेज जाना चाहती है, जिस पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ये इम्पॉसिबल है। फाइनली समंथा के कॉलेज जाने का दिन आ जाता है और उससे पहले समंथा को पब्लिक अपीयरेंस करनी है, जिस पर लिज उसे सारी स्पीच के बारे में बता रही थी। वहीं दूसरी तरफ समंथा की मॉम को भी उसके असिस्टेंट गाइड कर रहे थे और प्रेसिडेंट मैकेंजी को भी। वो तीनों अपनी इस लाइफ से बहुत तंग थे, क्योंकि उन्हें एक दिन भी प्राइवेसी का नहीं मिल सकता था। वो तीनों हेलीकॉप्टर से समंथा के कॉलेज जाते हैं, जहाँ पहले ही लोग बैंड्स लेकर उनका वेलकम करने के लिए खड़े थे और मीडिया भी उधर मौजूद था, जो देखकर समंथा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रेसिडेंट मैकेंजी उसे कहते हैं कि वो अभी भी व्हाइट हाउस के पास वाले कॉलेज में एडमिशन ले सकती है, जिस पर समंथा नहीं मानती, क्योंकि उसने खुद व्हाइट हाउस से दूर कॉलेज चूज किया है ताकि वो इंडिपेंडेंटली जिंदगी गुजार सके। डॉर्म रूम में समंथा की रूममेट का लेट होना देख के उसकी मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिस पर समंथा उन्हें कहते कि हर शख्स स्केड्यूल फॉलो नहीं करता। उसके बाद वो तीनों मीडिया में पेरेंट्स देकर स्पीच करते हैं। समंथा अपने पेरेंट्स के जाने के बाद बॉडीगार्ड्स के साथ डॉर्म रूम में आती है, जहाँ उसकी रूममेट मिया आती है। मिया को मालूम नहीं था कि वो समंथा के साथ रूम शेयर करेगी और कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि समंथा की वजह से मीडिया उसे भी तंग करेगा। जिस पर समंथा से कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वो उसे एक मौका दे दे, जिस पर मिया मान जाती है। मिया रात को होने वाली फ्रेशमैन पार्टी पे समंथा को इनवाइट करती है, मगर समंथा को अपने टीचर से मिलने जाना था और वो मिया को इनकार कर देती है। रात को जब समंथा वापस अपने डॉर्म रूम में आती है तो मिया उसे 2 घंटे बाद आने का कहती है, क्योंकि इस टाइम वो किसी लड़के के साथ है। जिस सुनकर समंथा बाहर लाउंज में बैठ जाती है, जिधर 2 लड़के आकर उसे बीच पार्टी पर इनवाइट करते हैं, जो समंथा मान जाती है। अगले दिन क्लास में सब समंथा को देख रहे थे और उसी के बारे में ही बात कर रहे थे, जिससे समंथा अनकंफर्टेबल फील करती है। टीचर लाख कोशिशों के बावजूद स्टूडेंट्स की टेंशन हासिल करने में नाकाम हो जाता है और तभी क्लास में एक लड़का कोई फनी सा जोक क्रैक करता है, जिससे सबका ध्यान समंथा से हट जाता है और समंथा इस पर रिलैक्स फील करती है। वो लेक्चर खत्म होने के बाद उस लड़के का थैंक यू करती है, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली समंथा को रेस्क्यू किया है। उस लड़के के जाते ही मिया वहाँ आ जाती है और समंथा को कहती है कि वो लड़का बहुत गुड लुकिंग था, जिस पर समंथा हंस देती है। वो दोनों फिर बीच पार्टी में जाते हैं, जहाँ मिया सब में इजीली ब्लेंड कर जाती है, मगर समंथा नहीं कर पाती और वो साइड पर बैठ जाती है। उसको देखते ही डीजे प्रेसिडेंट एंट्रेंस का सॉन्ग प्ले करता है और कुछ लड़के समंथा के सामने आकर डांस करते हैं और उसकी चेयर को उठाते हैं। ये सब मिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि समंथा कुछ भी नहीं करती तो उसे सब लोग इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हैं। वहाँ पर एक शख्स गन के साथ फिर रहा था, जिसको देख के समंथा के बॉडीगार्ड्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वो बस वाटर गन थी। समंथा को इस सब से बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त अपने डैड के ऑफिस जाती है, जहाँ उसे बाथिंग सूट में देखकर सब हैरान होते हैं। लिज उसे कपड़े चेंज करने का कहती है, लेकिन समंथा बज़िद थी कि उसे इसी वक्त प्रेसिडेंट से मिलना है। और जब मैकेंजी समंथा को इस ड्रेसिंग में देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर वो कुछ नहीं कहता। समंथा उन्हें कहती है कि बॉडीगार्ड्स की वजह से वो कोई दोस्त नहीं बना पा रही, जिस वजह से उसके बॉडीगार्ड्स को रिमूव किया जाए, वरना वो भाग जाएगी। मैकेंजी पहले तो नहीं मानता, लेकिन लिज के समझाने पर वो समंथा की खातिर बस 2 बॉडीगार्ड्स रखता है, जिसमें समंथा भी खुश हो जाती है। समंथा और मिया आराम से पूरे कॉलेज में वॉक करती हैं, क्योंकि उनके साथ सिर्फ 2 ही बॉडीगार्ड्स हैं जो दूसरे समंथा के साथ फिरते हैं। उधर उन्हें एक रिबेल ग्रुप नजर आता है, जिनका लीडर प्रेसिडेंट मैकेंजी के खिलाफ स्पीच करता है कि कैसे वो हर प्रॉब्लम से भाग जाते हैं और सारी फैसिलिटीज उनकी फैमिली के लिए ही हैं। वो समंथा को देख के उसे डिबेट के लिए इनवाइट करता है, लेकिन समंथा मना करके वहाँ से चली जाती है। मिया उससे पूछती है कि उसने उस बंदे को जवाब क्यों नहीं दिया, जिस पे समंथा कहती है कि हर किसी का हक है फ्रीडम ऑफ स्पीच। उन दोनों के फिर कुछ स्टूडेंट्स वाटर स्लाइड एंजॉय करते मिलते हैं और मिया भी वो स्लाइड लेने जाती है, जिसको देखकर समंथा भी वाटर स्लाइड लेती है और उसकी टक्कर उसी लड़के से हो जाती है। वो लड़का अपना नाम जेम्स बताता है और जेम्स, समंथा और मिया मिलकर वाटर स्लाइड्स लेते हैं। अगले दिन समंथा की ये पिक्चर्स मीडिया में आ जाती हैं, जिस पर इस फोन पे समंथा को
को बहुत डांटती है। समांथा उसे अपने डैड को फोन देने का कहती है। मैकेंजी भी समांथा को डांटता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ है। मिया समांथा से फोन छीन कर प्रेसिडेंट मैकेंजी को पेरेंटिंग टिप्स लेने की एडवाइस करती है। मैकेंजी मिया की सारी बातें सुनता है और इसे आराम से बात करते हुए मैनिपुलेट करता है, जिसमें मिया समांथा को कहती है कि प्रेसिडेंट मैकेंजी जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। समांथा बिल्डिंग से बाहर आने लगती है जब सारे रिपोर्टर्स और रिबेल ग्रुप उसका पीछा कर रहे थे और उनसे बचते हुए वो अपने डॉर्म रूम की तरफ जाती है जिसका दरवाजा लॉक्ड था और कोई दरवाजा नहीं खोलता। रिपोर्टर्स की करीब आती आवाजें सुनकर वो आरवी रूम में जाती है जहाँ जेम्स मौजूद था। वो समांथा को अपनी हुडी और कैप देता है और उसका हुलिया चेंज करके उसे अपने साथ सबकी नजरों से बचाकर एक रेस्टोरेंट खाने के लिए ले आता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। समांथा को जेम्स बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके साथ वो फ्रीली हर काम कर सकती है। तभी एक और लेडी समांथा को पहचान लेती है और उसके साथ पिक्चर लेती है जो दूसरे रिपोर्टर्स भी देख लेते हैं। जेम्स उसे रिपोर्टर से बचाते हुए थिएटर में ले आता है जहाँ अंधेरा होने की वजह से कोई समांथा को नहीं पहचान पाता। समांथा जेम्स को थैंक यू कहती है क्योंकि पहली दफा उसे अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया है और ये उसके लाइफ का सबसे हैपनिंग दिन है। जेम्स उसे कहता है कि कभी कभी रूल्स तोड़ना अच्छी बात होती है। फिर रात भर वो जेम्स के साथ बातें करती है। सुबह होते ही वो अपने डॉर्म रूम में जाकर मिया को बताती है कि उसे जेम्स बहुत पसंद है, लेकिन वो नहीं जानती कि जेम्स उसे पसंद करता है कि नहीं, जिस पर मिया कहती है कि पता लगाने का एक तरीका है और जेम्स को समांथा के नाम से नोट लिखती है और उसे मिलने बुलाती है। कॉलेज के बॉनफायर पर समांथा बेसब्री से जेम्स का इंतजार करती है मगर वो नहीं आता, जिस पर समांथा मिया को कहती है कि जेम्स ने उसकी हेल्प बस इसलिए की थी क्योंकि उसे समांथा से हमदर्दी थी और कुछ नहीं, जिस पर मिया उसे पॉजिटिव रहने का कहती है। मुसलसल एक लड़की को देखी जाती है। सवाल करने पर मिया समांथा को बताती है कि वो लड़का उसके साथ स्कूल में पढ़ता था और वो उसे तब से प्यार करती है मगर कभी कन्फेस करने की हिम्मत नहीं कर पाई। और अब इस बॉनफायर पर लड़के का मिया को वापस देखना उसे अपना चांस लगता है। वो लड़का उनकी तरफ आता है और मिया को मिलने के बजाय वो समांथा से मिलता है, जिस पर जेलस हुई मिया वहाँ से चली जाती है और वो लड़का भी मिया के पीछे जाता है। समांथा भी बॉनफायर के बाद अपने डॉर्म रूम में वापस आती है जहाँ मिया ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी रखी है जो समांथा भी एंजॉय करती है। और जब वो मिया के पास जाती है तो उसे अपनी फैमिली पिक्चर खराब करता देख के वो मिया से सवाल करती है, जिस पर मिया जवाब देती है कि उसके पास कुछ भी तो खास नहीं है सिवाय अपने डैड की पोस्ट के अलावा। और वो समांथा को बहुत बुरा भला कहती है, जिस पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। समांथा वहाँ से निकल कर लाउंज में आ जाती है और रात उधर ही गुजारती है। सुबह जिम समांथा के पास आता है और उससे ना मिलने आने की माफी मांगता है और यहाँ लाउंज में सोने की वजह भी पूछता है, जिस पर समांथा कहती है कि अपने डैड के प्रेसिडेंट होने की वजह से कोई दोस्त नहीं बना सकती और मजीद ये कि जेम्स को उससे और हमदर्दी करने की जरूरत नहीं। वो समझ सकती है कि जेम्स को वो पसंद नहीं है, जिस पर जेम्स उसे डेट के लिए पूछता है और वो दोनों चुपके कॉलेज से निकलकर एक बोट पर डेट के लिए जाते हैं जहाँ जेम्स समांथा को अपने बारे में बताता है कि कैसे उसके डैड कभी उससे राजी नहीं हो सके, हालांकि उसने हमेशा उन्हें खुश करने की कोशिश की है। फिर वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं जहाँ जेम्स समांथा के लिए गिफ्ट जीतता है। समांथा के दिल में जेम्स के लिए फीलिंग्स और भी स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और वो उसे लाइक करने के बारे में कन्फेस कर देती है। वापस कॉलेज जाने पर जेम्स और समांथा ऑकवर्डली कॉरिडोर में वॉक करते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहकर जाने लगते हैं। जब समांथा को कुछ अधूरा लगता है वो वापस मुड़कर जेम्स को किस करती है। समांथा फिर अपने रूम में आकर खुशी खुशी इस बात का मिया को बताती है जो उसी टाइम उसी बॉनफायर वाले लड़के के साथ थी, जिस पर समांथा एक्सक्यूज करके रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन मिया उसे रोक लेती है। उस लड़के को भेजने के बाद वो समांथा को गले लगा लेती है और अपने एटीट्यूड की माफी मांगती है, जिस पर समांथा कहती है कि वो भी माफी चाहती है क्योंकि उसके साथ रहना भी आसान नहीं है। जिस पर मिया उसे लिंडा नामी लड़की से मिलवाने लेकर जाती है जो एक हाइपर एक्टिव गर्ल है। वो समांथा को देखते ही अपना ग्रामोफोन बजाने लगती है और वो उन दोनों को जरा सी बात भी नहीं करने देती। समांथा लिंडा की जगह मिया की रूममेट बनी है, जिस पर मिया बहुत शुक्रगुजार है और उन दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। समांथा लिस को कुछ अरेंजमेंट्स का कहती है और अपने बॉडीगार्ड्स की हेल्प से वो मिया और जेम्स को प्लेन में लाती है। मिया इस सबसे बहुत एक्साइटेड होते हुए समांथा से उनकी डेस्टिनेशन का पूछ रही थी, जो समांथा कहती है कि वो सरप्राइज है। वहाँ जेम्स और मिया को फुल VIP ट्रीटमेंट मिलता है, उन्हें फ्री मसाजेस और डिजाइनर ड्रेसेस मिलते हैं। समांथा फिर जेम्स के साथ बॉल में जाती है जहाँ रिपोर्टर्स उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करते हैं। समांथा फिर अपने पेरेंट्स से मिलती है जहाँ जेम्स ऑकवर्डली पीछे खड़ा रहता है और समांथा जेम्स को अपने पेरेंट्स से बॉयफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने ही लगती है, मगर जेम्स उसे टोकर अपने आप को एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन समांथा इस बात को इग्नोर करते हुए जेम्स के साथ डांस करती है। उसे बहुत अच्छा लगता है जब मीडिया उनकी कवरेज करता है, लेकिन ये सब जेम्स को पसंद नहीं आता। वो समांथा से अकेले में बात करने का कहता है, लेकिन समांथा इनकार कर देती है और जेम्स को कहती है कि आज वो बहुत खुश है क्योंकि वो पहली दफा जिंदगी में खुद की मर्जी से हर चीज कर रही है, जो सुनकर जेम्स को एहसास होता है कि वो तो बस फ्रीडम चाहती है। और जेम्स उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि वो भी समांथा के साथ एंजॉय करने लग जाता है। मिया को भी उधर डेट मिल जाती है जिसके साथ वो डांस करती है। जेम्स और समांथा जब बॉल रूम से बाहर जाने लगते हैं तो प्रोटेस्टर्स समांथा पर हमला कर देते हैं और जेम्स उसे उठाए बैक डोर से भागता है और उसे गाड़ी तक लेकर जाता है। समांथा मिया को बुलाने का कहती है, लेकिन जेम्स बताता है कि मिया सेफ है और समांथा को गाड़ी में बिठाकर वो वॉकी टॉकी पर दूसरे ऑफिसर से बात
करता है, जिस पर समांथा को एहसास होता है कि जेम्स भी एक अंडरकवर सिक्योरिटी ऑफिसर है, जिससे उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो जो सब भी जेम्स ने उसके साथ किया वो सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए था। उसे फाइनली व्हाइट हाउस सेफ एंड साउंड पहुंचाया जाता है, जहां वो अपने डैड से बिना बात के अपने रूम में जाने लगती है। लेकिन प्रेसिडेंट मैकेंजी के सवाल करने पर समांथा कहती है कि वो कितनी पागल है जो हर किसी पर भरोसा कर लेती है, किस तरह उसने जेम्स के सामने अपना मजाक बनवाया, और रोने लग जाती है। जिसमें मैकेंजी उसे कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे रोजाना डेथ थ्रेट्स आते हैं और वो अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता, और अगर वो चाहे तो जेम्स को जॉब से निकाल दिया जाएगा। जिस पर समांथा मना कर देती है क्योंकि वो जेम्स की जॉब छोड़ने की वजह नहीं बन सकती, और वापस रूम में आती है जहाँ मिया उसका पहले से ही वेट कर रही थी। समांथा से जेम्स के बारे में बताती है कि उसे कभी समांथा से प्यार था ही नहीं, वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। जिससे मिया कहती है कि जो जेम्स ने किया वो गलत है, लेकिन उसने जेम्स की आंखों में समांथा के लिए प्यार देखा है। जिस पर समांथा यकीन नहीं करती, मिया से मशवरा देती है कि वो जेम्स के सामने सब नॉर्मल होने का प्रिटेंड करे और जेम्स को जेलस फील करवाए, और अगर वो जेलस हो गया तो समझ लेना कि उसे तुमसे प्यार है। अगले दिन जेम्स भी समांथा के बाकी बॉडीगार्ड्स की तरह यूनिफॉर्म में उसके साथ साथ रहता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे जॉब से फायर होने से बचा लिया। जिस पे समांथा कहती है कि जेम्स तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था और उसकी जान भी तो जेम्स ने ही बचाई है, जिसकी वो एहसानमंद है, और मुस्कुराते हुए हैंड्स फ्री लगा लेती है। इसके बाद वो हर दिन एक नए लड़के के साथ डेट पर जाती है और जेम्स का बॉडीगार्ड उसके साथ जाना पड़ता है। एक रात वो मिया के साथ टाइट सा ड्रेस पहने एक क्लब में जाती है और अल्कोहल के नशे में वो एक लड़के से फ्लर्ट करती है और फिर टेबल पे चढ़कर डांस करती है। मिया ये सब देखते हुए समांथा के बॉडीगार्ड्स को उसे डॉर्म वापस से जाने का कहती है, मगर कोई नहीं हिलता। लेकिन जेम्स को समांथा का सबके सामने यूं डांस करना अच्छा नहीं लगता और वो उसे कांधे पर उठाकर वापस डॉर्म रूम लेकर जाता है। वो समांथा को लेटाने के बाद उसके फोरहेड पर किस करके जाने लगता है, लेकिन उसे समांथा रोकती है और सब ड्रामे को बंद करने का कहती है। जेम्स समांथा को समझाता है कि वो ऐसी नहीं है, जिस पर समांथा जेम्स से सवाल करती है कि अगर वो ऑर्डिनरी लड़की होती तो क्या वो उसे पसंद करता, जिस पर जेम्स चुप रहता है। लेकिन समांथा के दोबारा सवाल करने पर जेम्स कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, मगर वो साथ नहीं हो सकते क्योंकि उन दोनों की दुनिया बहुत अलग है, और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह समांथा के टेबल डांस की वीडियो हर जगह वायरल हो जाती है और मीडिया समांथा के हॉस्टल के बाहर इंटरव्यू लेने के लिए खड़े होते हैं। फोन की रिंग की वजह से समांथा की आंख खुलती है और फोन पर लिज उसे बहुत डांटती है। समांथा लिज को अपने डैड को फोन देने का कहती है, लेकिन लिज उसे बताती है कि उसके डैड उसे बहुत नाराज है और वो अभी बात नहीं करना चाहते। फोन कट करने के बाद वो जेम्स को ढूंढने जाती है, लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि जेम्स को ड्यूटी से रिप्लेस कर दिया गया है और उसे इस बात का बहुत गिल्ट होता है। पूरे कॉलेज में समांथा और जेम्स के किस्से चल रहे होते हैं और अपने माइंड को क्लियर करने के लिए वो रनिंग करती है। लेकिन रूम वापस आने पर समांथा को उसकी मदर मिलती है, जो उसे समझाने आई थी कि जो लाइफ उन्होंने चूज की है उसमें उन्हें हर कदम संभल कर और सोच समझ कर चलना होगा। समांथा उन्हें कहती है कि ये लाइफ उसने नहीं चूज की थी, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो यहाँ लड़ने नहीं आई है और समांथा के कल रात के बिहेवियर की वजह से उन्हें आने वाले इलेक्शंस में मसला होगा, इससे समांथा को कॉलेज छोड़ना होगा और उनके साथ डिफरेंट कैंपेन्स में जाना पड़ेगा, जो समांथा ऐसा ही करती है। वो अपने पेरेंट्स के साथ हर कैंपेन में जाती है जहाँ मीडिया के सामने वो हैप्पी फैमिली होने का नाटक करते हैं, जबकि असलियत में समांथा के पेरेंट्स ने उसे बुलाना भी छोड़ दिया था। एक दिन उसकी तबीयत खराब होती है। समांथा के डैड उसे अपना ध्यान रखने का कहते हैं और ये भी कि उसे मैच्योरली बिहेव करना होगा, जिस पर समांथा कहती है कि अगर उसे मैच्योरली बिहेव करना है तो पहले वो करे और उस पर टैब्स रखना छोड़ दें और कभी उसकी भी सुने, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और तब प्रेसिडेंट मैकेंजी को एहसास होता है कि उन्होंने आज तक समांथा की मर्जी तो क्या उसकी राय भी कभी नहीं पूछी, और वो फिर अगले हर दिन समांथा को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं और उसके एडवाइसेस भी लेते हैं। दूसरी तरफ जेम्स को समांथा का कॉलेज छोड़ने का बहुत दुख होता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में बुलाते हैं जहाँ उसके रेकलेस बिहेवियर पर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और न्यू जॉब ढूंढने की एडवाइस की जाती है क्योंकि वो जल्द जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जिस पर जेम्स अपना सारा सामान पैक किए अपने होम टाउन की तरफ निकल जाता है। एक रात प्रेसिडेंट मैकेंजी समांथा के रूम में पुराने दिनों की तरह चॉकलेट केक लेकर आते हैं। वो समांथा से उनके गुस्से हुए रवैयों की माफी मांगते हैं। समांथा उन्हें माफ कर देती है और जेम्स को वापस जॉब पर रखने का कहती है, जिस पर प्रेसिडेंट मैकेंजी उससे पूछते हैं कि क्या वो जेम्स से प्यार करती है, जिस पर समांथा कहती है कि वो जेम्स के साथ फ्रीली बिहेव कर सकती है बगैर किसी टेंशन के, और कबूल करती है कि वो जेम्स से प्यार करती है, जिस पर प्रेसिडेंट मैकेंजी मुस्कुराते हैं। इलेक्शंस के दिन करीब आते हैं और प्रेसिडेंट मैकेंजी की कैंपेन जोर शोर से चलती है और उन्हें फाइनली दोबारा प्रेसिडेंट के तौर पर री इलेक्ट कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट मैकेंजी के लिए व्हाइट हाउस में पार्टी थ्रो की जाती है जहाँ मिया और उसका बॉयफ्रेंड भी आए होते हैं। प्रेसिडेंट मैकेंजी समांथा के साथ डांस करते हैं। समांथा अपने डैड से कहती है कि वो कभी दोबारा से नाराज ना हो क्योंकि वो उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिस पर प्रेसिडेंट मैकेंजी मुस्कुराते हैं और डांस खत्म करके वहाँ से जाते हैं। जो समांथा की नजर जेम्स पर पड़ती है जो अपने यूनिफॉर्म में खड़ा होता है, वहाँ आकर समांथा के साथ डांस करता है। समांथा से देख के बहुत हैरान होती है, लेकिन फिर वो भी जेम्स के साथ डांस में मगन हो जाती है और उन्हें ऐसा देख के लिज भी बहुत खुश होती है। डांस के बाद जेम्स समांथा को कीज देता है जो उसे उसकी अगली मंजिल तक पहुँचाएगी, और जब वो वहाँ से बाहर जाने लगती है तो उसे फिर से कुछ अधूरा लगता है और तभी जेम्स वहाँ आ जाता है और उसे किस करता है और कहता है कि वो समांथा का इंतजार
करेगा। समंथा जब व्हाइट हाउस से बाहर आती है तो उसे उधर एम्बेसडर कार मिलती है, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से अपनी एक छोटी सी कार चाहती थी। अब वो उसमें बैठ के कॉलेज की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ जेम्स को प्रेसिडेंट मैकेंजी के बॉडीगार्ड के तौर पर अपॉइंट कर लिया जाता है, जहाँ समंथा का बॉडीगार्ड मजाक करता है कि अब वो प्रेसिडेंट को नापसंद करने लग जाए और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।